हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फोर्थ चैप्टर के फोर्थ बी एक्सरसाइज अर्थात मोंगेज मेथड की। ठीक है, और मोंगेज मेथड में जैसा कि मैंने पूरी प्रोसीजर उसकी बता दी थी कि मोंगेज ने किस तरीके से एक पर्टिकुलर टाइप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि कौन सी होती थी, कैपिटल आर कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वल्स टू वी, इस तरह की एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन को अपने सहायक समीकरणों की सहायता से दिया। जहां पर मोंगेज की सहायक समीकरण मैंने कहा था आपको याद रखनी होती है। तो मोंगेज की सहायक समीकरण क्या थी, आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो तथा आर डी वाई स्क्वेयर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस के टी डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। ये दो मोंगेज की सहायक समीकरण होती थी मोंगेज ऑक्सिलरी इक्वेशन के नाम से, और इन पर इनकी सहायता से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आज हम और एग्जाम्पल देखते हैं मोंगेज पर बेस। एग्जाम्पल नंबर मैं बात करता हूँ फोर्थ। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ की मैं बात करूं, एग्जाम्पल नंबर 4 है स्टूडेंट्स, पी टी माइनस क्यू एस इज इक्वल टू क्यू क्यू। पी टी माइनस क्यू एस इज इक्वल टू क्यू की पावर क्यू। देखिए टी वाली फॉर्म है, एस वाली फॉर्म है और वी वी है, लेकिन आर नहीं है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, कैपिटल आर की वैल्यू 0, कैपिटल एस की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एस का कोफिशिएंट माइनस के क्यू, कैपिटल टी की वैल्यू स्मॉल टी का कोफिशिएंट पी एंड कैपिटल वी राइट हैंड साइड टर्म क्यू क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से अतः मोंगेज की सहायक समीकरण, अतः मोंगे सहायक समीकरण, पहले मोंगे की सहायक समीकरण लिख लेते हैं, आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो एंड आर डी वाई स्क्वेयर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस के टी डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। वैल्यू रख देते हैं, आर की वैल्यू 0 है, टी की वैल्यू कितनी है पी, सो पी डी क्यू एंड डी एक्स, यहाँ से माइनस वी की वैल्यू कितनी है क्यू की पावर ऑफ क्यू एंड डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से अगर मैं चाहूं तो dx को बाहर निकाल सकता हूं, यानी कि dx इंटू पी डी क्यू माइनस के क्यू क्यूब ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो एंड इसमें वैल्यू रखता हूं तो r की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू माइनस q है, तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, सो प्लस के q डी एक्स डी वाई एंड t की वैल्यू प्लस के पी डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। ठीक है ना, और यहाँ से भी मैं dx को बाहर निकाल लेता हूँ, तो मुझे q डी वाई प्लस के पी डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये लीनियर फैक्टराइज हो जाता है, तो यहाँ से या तो dx की वैल्यू 0 या फिर पी डी एक्स प्लस के क्यू डी वाई की वैल्यू 0। ठीक है, सो समीकरण नंबर हम दे देते हैं, ये एक, सॉरी ये तो एक ही है, एक समीकरण नंबर इसको दे देते हैं 2 और ये हो जाएगी 3। तो समीकरण नंबर 2 से देखिएगा, समीकरण 2 से dx की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ऑन इंटीग्रेशन x बराबर सम कांस्टेंट a। ठीक है, और dx की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 1 से मुझे क्या मिलेगा, पी डी क्यू, समीकरण 1 से पी डी क्यू माइनस के क्यू क्यूब ऑफ डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, एंड समीकरण नंबर 3 से देखिएगा, समीकरण नंबर 3 से पी डी एक्स प्लस के क्यू डी वाई
इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई डी जेड। चूंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं डी जेड बराबर क्या होता है पी डी एक्स प्लस के क्यू डी वाई। सो और इसकी वैल्यू क्या है 0। सो डी जेड इक्वल टू 0 यानी कि जेड इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट बी। ठीक है, ये दूसरे वाले लीनियर फैक्टर इससे फाइंड आउट हुआ है क्या, ये जेड इक्वल टू बी। ठीक है, सो अब हम क्या देखते हैं पी डी क्यू माइनस के क्यू क्यूब ऑफ डी वाई। ठीक है, और भी कोई इक्वेशन दिख रही है नहीं, बस ये इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। P of dq minus k of q cube of dy is equals to 0. So from here P dq is equals to q cube of dy, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा डी क्यूब अपॉन क्यूब क्यूब, डी क्यूब अपॉन क्यू क्यूब कर सकते हैं, डी क्यूब प्लस के क्यू स्क्वायर ऑफ डी एक्स, डी क्यूब प्लस पी डी एक्स। अच्छा ऐसा करते हैं हम स्टूडेंट्स, यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से हम क्या करते हैं क्यू डी वाई, समीकरण 1 में जो क्यू डी वाई है क्यू डी वाई को माइनस के पी डी एक्स लिख देते हैं, क्यू डी वाई को माइनस पी डी एक्स लिख देते हैं। तो यहाँ से ऑफ P of dq माइनस के ऑफ क्यू डी वाई इंटू क्या बच रहा है यहाँ पे क्यू स्क्वेयर बराबर 0 है। सो P of dq माइनस क्यू डी वाई को मैंने क्या लिखा क्यू डी वाई माइनस पी डी एक्स। सो दिस इज P ऑफ डी एक्स एंड क्यू स्क्वेयर बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना, P ऑफ डी एक्स एंड क्यू स्क्वेयर। सो P ऑफ डी क्यू प्लस के क्यू स्क्वेयर डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा डी क्यू प्लस के क्यू स्क्वेयर ऑफ डी एक्स बराबर 0। ठीक है ना, क्योंकि P की वैल्यू 0 है नहीं, यहाँ से P इज नॉट इक्वल टू 0। सो डी क्यू प्लस के क्यू स्क्वेयर ऑफ डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। P 0 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ रही है P बराबर माइनस के क्यू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसलिए ये 0 नहीं है। तो यहाँ से देखिएगा अब डी क्यू अपॉन क्यू स्क्वेयर प्लस के डी एक्स बराबर 0। सो ऑन इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन क्यू स्क्वेयर क्या होता है माइनस के 1 अपॉन क्यू प्लस के डी एक्स का हो जाएगा x एंड दिस इज सम कांस्टेंट c। अब ये जो कांस्टेंट c है वो कहाँ से मिला है मुझे, जब मैंने पी डी एक्स को माइनस क्यू डी वाई लिखा है यानी कि z इक्वल टू बी। सो दिस इज फंक्शन ऑफ एफ जेड हम लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस के 1 अपॉन ऑफ क्यू प्लस के x इक्वल टू फंक्शन ऑफ z। ठीक है ना, यहाँ से क्योंकि मैंने पी डी एक्स क्यू डी वाई का सॉल्यूशन क्या मिला मुझे z बराबर भी, और पी डी एक्स बराबर माइनस क्यू डी वाई बराबर माइनस पी डी एक्स रखा तब मुझे ये सॉल्यूशन मिला। तो इस कांस्टेंट c की जगह मैंने फंक्शन ऑफ z रख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि q बराबर क्या होता है डेल z अपॉन डेल y, तो 1 अपॉन क्यू माइनस के डेल y अपॉन डेल z प्लस के x बराबर सम फंक्शन ऑफ एफ जेड। ये ठीक है, तो चलिए माइनस के ऑफ, या फिर ऐसा करते हैं इसको प्लस के डेल y अपॉन डेल z कर दूं, माइनस के ऑफ x बराबर माइनस के ऑफ एफ जेड, यानी कि डेल y अपॉन डेल z इक्वल टू x माइनस के ऑफ एफ जेड। सो ऑन इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू z, सो विद रेस्पेक्ट टू z इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू z, तो क्या मिलेगा मुझे y इज इक्वल टू x का z के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा x इंटू जेड माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ जेड इंटू डी जेड प्लस सम अदर कॉन्स्टेंट d। सो y इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस या फिर प्लस, क्योंकि ये फंक्शन एफ जेड का है, ये डी जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। सो दिस फंक्शन ऑफ फाई ऑफ जेड प्लस दिस d जो फंक्शन है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं इस dx बराबर a से, यानी कि फंक्शन ऑफ x से।
तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया फंक्शन ऑफ एक्स से, क्योंकि ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया जो dx बराबर 0 है। ठीक है, तो फाइनली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा y इक्वल्स टू एक्स जेड प्लस के फाइव ऑफ जेड प्लस फंक्शन ऑफ x। ठीक है, क्योंकि ये d को मैंने इस फंक्शन से रिप्लेस कर दिया और जो ये कांस्टेंट था उसको तो हम इससे रिप्लेस करते ही हैं एज प्रोसीजर ऑफ मोंगेज मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 भी इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमें यहाँ पे एक फैक्टर तो ये मिला, एक फैक्टर ये मिला। जब मैंने इस फैक्टर को यूज में लिया तब मुझे z बराबर b मिला, और इस फैक्टर का उपयोग जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन में किया तब मुझे ये सॉल्यूशन मिला। अब ये सॉल्यूशन इस फैक्टर के साथ में फंक्शन ऑफ एफ जेड दे दिया मैंने और इजीली सॉल्व कर दिया। अब जो ये कांस्टेंट मुझे यहाँ पे मिला, इस कांस्टेंट को मैंने जो पहला फैक्टर था उसके कांस्टेंट के साथ में फंक्शन ऑफ एफ एक्स के साथ मर्ज कर दिया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर स्टूडेंट 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, x माइनस के y इंटू एक्स आर माइनस के बाय एस, एक्स आर माइनस के बाय एस माइनस के ऑफ एस एक्स माइनस के वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बाय पी माइनस की क्यू, एक्स प्लस के वाई एंड पी माइनस के क्यू। और जैसा कि मैंने कहा था स्टूडेंट्स कि ये जो वी आर और कैपिटल टी कैपिटल एस जो होते हैं वो एक्स वाई जेड या फिर पी और क्यू के फंक्शन होते हैं, जो कि हमें दिख ही रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको और भी अच्छी तरह से फैक्ट सॉल्व कर लूँ। सो एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू आर, ठीक है, माइनस एक्स माइनस के वाई एंड दिस इज एक्स प्लस के वाई स्मॉल एस माइनस y इंटू एक्स माइनस के वाई स्मॉल टी इज इक्वल टू x प्लस के y एंड p माइनस के q। सो अब हम कंपैरिजन कर देते हैं। सो यहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, x इंटू एक्स माइनस के y। कैपिटल R क्या होता है, स्मॉल r का कॉफिशिएंट गुणांक। कैपिटल S की वैल्यू कितनी है, माइनस के ऑफ x माइनस वाई, स्मॉल s का गुणांक x प्लस के ऑफ y। कैपिटल T की वैल्यू कितनी है, माइनस के और y इंटू एक्स माइनस के ऑफ y। एंड कैपिटल V की वैल्यू है x प्लस के y एंड p माइनस के q। ठीक है, अब क्या करना है, वही मोंगेस के सहायक समीकरण है, अतः है मोंगे की सहायक समीकरण। सो मोंगे की सहायक समीकरण है वही r dp dy प्लस के t dq dx माइनस के v dx and dy is equals to 0 and r dy square minus के s dx dy plus के of t dx square is equals to 0। so r की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। so x into x minus के y dp dy, t की वैल्यू कितनी है, माइनस के y into x माइनस के y dq dx माइनस के v की वैल्यू कितनी है, x प्लस के y p माइनस के q इंटू डी एक्स डी वाई। ठीक है, x माइनस के y माइनस एक्स प्लस के y p माइनस क्यू डी एक्स डी वाई। एक तो ये मिल गया, दूसरा यहाँ से r x इंटू एक्स माइनस के y डी वाई स्क्वेयर माइनस के s माइनस माइनस प्लस के x माइनस के y एंड x प्लस के y डी एक्स डी वाई। ठीक है, एंड t की वैल्यू माइनस के y इंटू एक्स माइनस के y डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0।
सो फ्रॉम हेयर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में देखिए x माइनस वाई एंड x माइनस के y, ये कॉमन है तो इसको आप कॉमन लेके और जीरो की साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से x माइनस के y को मैंने कॉमन निकाल के जीरो की तरफ भेज दिया तो मुझे क्या मिलेगा, x dy स्क्वेयर, यहाँ से प्लस के ऑफ x प्लस के y dx dy एंड फ्रॉम हेयर माइनस के ऑफ y dx इक्वल टू 0, ठीक है। ये मिल गया x माइनस वाई और x माइनस के y, इनको मैंने कॉमन निकाल के जीरो की साइड भेज दिया। तो यहाँ से देखिए ये है x dy स्क्वेयर प्लस के, यहाँ से ये क्या है x dx dy प्लस के यहाँ ये y dx dy माइनस के y dx इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ से मैं x dy को कॉमन ले लूँ, x dy को, तो यहाँ से क्या बचा dy प्लस x dy कॉमन लिया तो ये dx प्लस यहाँ से मैं y dx को कॉमन ले लूँ, सो y dx को अगर मैंने कॉमन लिया, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए माइनस के ऑफ s dx dy है, ठीक है। सो y ऑफ dx को मैंने यहाँ से कॉमन निकाला तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, dx dy माइनस के dx इक्वल टू 0। एक मिनट, यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा माइनस x माइनस वाई, एक्स प्लस के y हो गया, ये माइनस कॉमन निकाला तो, और यहाँ पे माइनस के ऑफ y x माइनस वाई, ठीक है। सो s की वैल्यू तो हो गई माइनस के x माइनस वाई एस प्लस के y, t की वैल्यू हो गई माइनस के y x माइनस के y, ठीक है, x प्लस के y p माइनस के q। सो r dy स्क्वेयर x माइनस x इंटू एक्स माइनस वाई dy स्क्वेयर प्लस इक्वेशन क्या थी, r dy स्क्वेयर माइनस s dx dy प्लस के t dx स्क्वेयर प्लस के t dx स्क्वेयर। सो t की वैल्यू माइनस बाय dx माइनस के dy x माइनस के y, यानी कि यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस वाई डी पी डी वाई, एक्स डी वाई स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के वाई डी एक्स डी वाई प्लस के वाई डी एक्स स्क्वेयर होना चाहिए था ये स्टूडेंट्स। t की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में है माइनस के वाई टी डी टी, माइनस वाई टी ऑफ डी टी, एक्स डी वाई स्क्वेयर, ठीक है, यहाँ से एक्स डी वाई स्क्वेयर बच जाएगा, यहाँ से एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई बच जाएगा, और फाइनली टी की वैल्यू यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। टी की वैल्यू तो माइनस बाय एक्स माइनस वाई आ रही है निकल के, माइनस के वाई एक्स प्लस के वाई ही निकल के आ रही है। इसका मतलब कि यहाँ ये करेक्शन है कि ये जो माइनस वाई है ये प्लस वाई होना चाहिए, ये माइनस वाई प्लस वाई होना चाहिए, और जो t है ये प्लस वाई होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये भी t की वैल्यू कहाँ रखी है मैंने, ये रही, ये भी प्लस वाई होना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग फिर ये भी प्लस और ये भी प्लस एंड फाइनली ये भी प्लस। गलती का पता इसलिए लगा पाया मैं क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मुझे dx प्लस dy आ रहा था तो मुझे यहाँ पे भी dx प्लस dy ही चाहिए, ठीक है। तो dx माइनस dy माइनस dx आ रहा था, इसका मतलब कि यहाँ पर मैं कॉमन नहीं ले पा रहा था, एक्चुअल में यहाँ पर कोई भी कॉमन टर्म नहीं आ रही थी, इसीलिए यहाँ पर मुझे गलती का एहसास हुआ कि हाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो ये प्लस वाई टी होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रॉम हियर dx प्लस के dy को मैंने कॉमन लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, x dy प्लस के y dx इक्वल टू 0। और मैं यही तो चाहता हूँ, जो मेरे पास में सेकंड मोंगेज की सहायक समीकरण होती है उसको मैं दो लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करना चाहता हूँ।
जो कि हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डी एक्स प्लस के डी वाई की वैल्यू 0 हो जाएगा, या फिर एक्स डी वाई प्लस के वाई डी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू सम कांस्टेंट a1 नाम दे दूं, और यहां से ये क्या है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, यानी इसको मैं लिख सकता हूं डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि डी ऑफ एक्स वाई मतलब कि प्रथम फलन इंटू दूसरे का अपकलन एक्स डी वाई प्लस द्वितीय फलन इंटू पहले का अपकलन, तो वही टर्म है। तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 और डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल्स टू a2। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे स्टूडेंट्स ये दो फैक्टर से दोनों का सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करता हूं, एक्स डी वाई, यहां से दिस इंप्लाइज दैट एक्स डी वाई को मैं माइनस के वाई डी एक्स से रिप्लेस कर दूं। एक्स डी वाई को माइनस वाई डी एस समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण कौन सी है ये, इसको डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो जहां कहीं पे भी आपको एक्स डी वाई दिख रहा है, जैसे कि यहाँ ये प्लस वाई एक्स माइनस वाई डी क्यू डी एक्स होगा, तो समीकरण 1 से एक्स डी वाई इक्वल टू माइनस के वाई डी एक्स रखने पर समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में जब एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स रखते हो तो आपको क्या मिलता है, एक्स डी वाई की जगह एक्स माइनस के वाई एंड डी पी एज इट इज, एक्स डी वाई की जगह माइनस के ऑफ वाई डी एक्स प्लस ये है y ऑफ डी एक्स, एंड यहाँ पे क्या बच रहा है, x माइनस के y एंड डी क्यू। यहाँ पर देखिएगा माइनस के ऑफ x डी वाई माइनस एक्स डी वाई, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा p माइनस के q माइनस, एंड ये क्या है x डी एक्स डी वाई, सो डी एक्स एज इट इज, एंड x डी वाई की जगह पे मैं क्या रखता हूँ, माइनस के ऑफ y डी एक्स। ठीक है, एंड हेयर माइनस के ऑफ y p माइनस के ऑफ q एंड dx एंड dy इक्वल्स टू 0, इस तरीके से हो जाता है। सो फ्रॉम हेयर देखिएगा माइनस के y dx सब जगह से मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो मुझे मिल जाएगा x माइनस के y इंटू डी पी, एंड माइनस के y dx निकाला, सो माइनस के ऑफ x माइनस के y इंटू डी क्यू, माइनस y dx कॉमन निकाला, सो माइनस के ऑफ p माइनस q ऑफ dx, एंड हेयर इज माइनस वाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, तो प्लस के ऑफ p माइनस के q इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, तो ये मिल जाता है। अब क्योंकि माइनस के डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट कि x माइनस के ऑफ y कॉमन निकाल लिया इन दोनों से, तो मुझे मिल जाएगा dp माइनस डी क्यू इज इक्वल्स टू, इधर की साइड में ये क्या मिल जाएगा मुझे, p माइनस के q एंड dx पॉजिटिव dx माइनस के dy। ठीक है, इस तरीके से मुझे इक्वेशन मिल गई। तो यहाँ पे देखिएगा ये dp माइनस के dq अपॉन p माइनस q इज इक्वल टू dx माइनस dy अपॉन x माइनस के y। इसको मैं इधर ले आया, इसको इधर के ले आके आ गया। अब देखिए ये पूर्ण समाकलन बन रहा है, सो इंटीग्रेशन करने पर इसका क्या हो जाएगा, दिस इज लॉग ऑफ p माइनस q, ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ x माइनस बाय प्लस के सम अदर कांस्टेंट लॉग ऑफ b1, सो दिस इज p माइनस q इक्वल्स टू x माइनस के y इंटू v1 को मैं क्या नाम दे सकता हूं, क्योंकि मैंने कौन सी टर्म यूज में ली है, x dy, तो x dy का सॉल्यूशन क्या आया था मेरे पास में xy, सो दिस इज सम फंक्शन ऑफ f1 xy। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास में सॉल्यूशन आ गया, x माइनस के ऑफ y एंड लॉग ऑफ b1 इज f1 ऑफ xy p माइनस के ऑफ q, कुछ इस तरीके से मुझे सॉल्यूशन मिल गया। अब देखिए स्टूडेंट्स ये क्या बन रही है, एक लाग्रांज फॉर्म बन रही है, अतः अब हम क्या करते हैं लाग्रांज समीकरण से, सो लाग्रांज समीकरण से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे ये करेक्शन कर लीजिए, अदरवाइज आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसी करेक्शन की वजह से पूरा हल कुछ गड़बड़ा रहा था। ठीक है, अतः लाग्रांज समीकरण से देखिएगा लाग्रांज समीकरण क्या होंगी इसकी, लाग्रांज समीकरण कुछ किस तरीके बनेंगी,
देखिएगा dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन माइनस के 1, dx अपॉन 1 dy अपॉन माइनस 1 एंड फाइनल dz अपॉन x माइनस वाई एंड फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, सो फर्स्ट दो को लेते हैं तो dx बराबर माइनस के ऑफ dy, सो दिस इंप्लाइज दैट dx प्लस के dy इक्वल टू 0, सो x प्लस के y इक्वल टू सम कांस्टेंट c। ठीक है, x प्लस के y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c, और देखिए x प्लस y हमें पहले ऑलरेडी फंक्शन मिल रहा था, और यहां से अब मैं यहां पर अगर देखना चाहूं इसको dz अपॉन x माइनस के y एंड दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा किसी भी तरह से आप इस नीचे वाली टर्म को जीरो बना दीजिए। तो जीरो बनाने के लिए मैंने क्या किया, देखिए इस फैक्टर को मैंने सबसे पहले तो f1xy से गुना किया, साथ ही साथ मैंने इसको गुना किया y से, ठीक है, एंड dx, फिर इधर प्लस इसको मैंने f1xy से गुना किया, साथ ही साथ गुना किया x से, यानी कि मैंने यहां पर जो गुणक लिए हैं, गुणक कौन कौन से लिए हैं, गुणक y f1xy कोमा x f1xy कोमा 1, ये गुणक लिए हैं। तो देखिए y f1xy इंटू dx प्लस x f1xy इंटू dy, ठीक है, एंड प्लस के ऑफ dz अपॉन में क्या हो गया यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा y f1xy, ठीक है, माइनस x f1xy प्लस यहां से देखिएगा x f1xy माइनस के ऑफ y f1xy, इसका मतलब ये सभी कैंसिल, तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, f1xy इंटू यहां से मिल गया मुझे x dy प्लस के y dx प्लस के dz इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू में 0 मिल जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर क्या मिल जाएगा मुझे, दिस इज अपॉन 0। अगर ये इस तरीके से मुझे मिल गया तो देखिए ये फर्स्ट है, सेकंड है एंड दिस इज थर्ड, सो पहले तो फर्स्ट और सेकंड मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये मैं फोर्थ नाम दे दूं, और मैं अब ये काम कर देता हूं कि फर्स्ट एंड फोर्थ से, सो फर्स्ट एंड फोर्थ से मुझे क्या मिल जाएगा, f1 ऑफ एक्स वाई एंड x dy एंड by dx इज d ऑफ एक्स वाई प्लस के dz इक्वल टू 0 एंड ऑन इंटीग्रेशन, तो देखिएगा ये फंक्शन एक्स वाई का है, ये dxy है, तो दिस इज फंक्शन कैपिटल ऑफ f ऑफ एक्स वाई प्लस dz का z इक्वल टू सम कांस्टेंट d, और इस d कांस्टेंट को मैं क्या कर सकता हूं, सम फंक्शन ऑफ f ऑफ एक्स वाई प्लस z इक्वल टू d किसके साथ मर्ज हो जाएगा, इस फंक्शन के साथ, यानी कि दिस इज f1 एंड दिस इज f2 ऑफ x प्लस के y, ठीक है। और फाइनली आपके पास में सॉल्यूशन मिल जाता है z इक्वल टू सम फंक्शन f1 x कोमा y प्लस के सम फंक्शन f2 ऑफ x प्लस के y। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मुझे ये फॉर्म मिली है तो मैंने p और q को सेपरेट क्यों नहीं किया dz इक्वल टू p dx प्लस q dy में, क्योंकि यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि एक लाग्रांज समीकरण मिल रही है, साथ ही साथ मुझे एक ऐसी फॉर्म मिल जाती है कि ये नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है। और सबसे मेन बात ये है कि जब मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो मुझे ये x प्लस वाई इक्वल टू c मिल जाता है, जो कि x प्लस वाई क्या था, इसी के जो लाग्रांज सहायक समीकरण में मिली थी उसके एक फैक्टर का सॉल्यूशन था x प्लस के वाई। अगर ये x प्लस वाई उसी एक फैक्टर का सॉल्यूशन था, इसका मतलब अब मैं इसको जो दूसरा फैक्टर है वो तो मुझे मिल ही गया है, दूसरे फैक्टर से तो ये पूरा सॉल्यूशन आ ही गया है, और जो पहला फैक्टर था वो सॉल्यूशन मुझे ये खुद दे रहा है, यानी कि अगर मुझे वो सॉल्यूशन ऑलरेडी मिल रहा है यहाँ से लाग्रांज समीकरण से, तो मैं p और q को सेपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम लाग्रांज मेथड से ही सीधा इसको हल कर देते हैं, ठीक है। सो देखिएगा ये इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ये प्लस बाई टी है ना कि माइनस बाई टी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।